नमस्कार। ओजोडेंट लेबोरेटरी में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी में दांतों की देखभाल एक ऐसा टॉपिक है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन से कदम उठाने चाहिए। और हाँ, दांतों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे ओजोडेंट लेबोरेटरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा। क्या प्रेगनेंसी में दांतों की देखभाल को नजरअंदाज करना बच्चे पर असर डाल सकता है? देखिए, मेडिकल रिसर्च का जवाब इस पर बिल्कुल साफ है और ये जानना हर परिवार के लिए, हर होने वाली माँ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रेगनेंसी में मुंह का स्वास्थ्य कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये बात सिर्फ आपके दांतों की नहीं है। असल में माँ के मुंह का स्वास्थ्य सीधे सीधे गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि भाई प्रेगनेंसी में ही दांतों की दिक्कतें ज्यादा क्यों होती हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल बदलाव। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स का लेवल शरीर में बढ़ जाता है। इसका असर ये होता है कि मसूड़े बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। वो जरा से भी प्लाक पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, जिससे उनमें सूजन और खून आने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन बदलावों से कौन से खास खतरे पैदा होते हैं। ये दिखने में तो शायद आम समस्याएं लगें, लेकिन इनके जो परिणाम है वो काफी गंभीर हो सकते हैं। ये कुछ आम समस्याएं हैं जो प्रेगनेंसी में देखने को मिलती हैं, जैसे प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस, जो हार्मोन और प्लाक की वजह से होती है। बार बार कुछ खाने या मॉर्निंग सिकनेस की वजह से दांतों में सड़न हो सकती है। और हाँ, ये प्रेगनेंसी ट्यूमर जो हैं, ये कोई कैंसर नहीं होते, लेकिन हाँ, ये मसूड़ों पर दर्दनाक गांठें होती हैं जिनसे अक्सर खून भी बहता है। और ये समस्या कितनी आम है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगाइए। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री की एक स्टडी बताती है कि करीब 60% गर्भवती महिलाओं को मसूड़ों की सूजन यानी जिंजिवाइटिस होती है। 60%, ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक डेंटिस्ट्री के मुताबिक अगर प्रेगनेंसी में मसूड़ों की बीमारी का इलाज ना किया जाए तो समय से पहले बच्चे का जन्म, जिसे प्री टर्म बर्थ कहते हैं, और जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना यानी लो बर्थ वेट, इन दोनों का खतरा सीधे तौर पर बढ़ जाता है। तो अब जब हम खतरों को समझ गए हैं तो समाधान पर बात करना जरूरी है। तो ये अगला सेक्शन एक तरह की एक्सपर्ट अप्रूव्ड गाइड है जो हमें बताएगी कि प्रेगनेंसी की अलग अलग तिमाहियों में कौन सा डेंटल ट्रीटमेंट कब और कैसे करवाना पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इस गाइड को समझना बहुत आसान है। देखिए, पहली तिमाही यानी शुरू के 12 हफ्ते जब बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, तब सिर्फ इमरजेंसी में ही कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और तीसरी तिमाही में आप जानते हैं ज्यादा देर तक चेयर पर बैठना मुश्किल हो सकता है, तो लंबे अपॉइंटमेंट से बचना अच्छा है। तो फिर सबसे सही समय कौन सा है? वो है दूसरी तिमाही। 13 से 28 हफ्तों के बीच का जो समय है ना, वो दांतों की सफाई, फिलिंग या किसी भी जरूरी इलाज के लिए सबसे सेफ और बेस्ट माना जाता है। देखिए, प्रोफेशनल चेकअप तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन बचाव की जो पहली और सबसे मजबूत दीवार है वो घर पर रोज की जाने वाली देखभाल ही है। तो आइए कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स पर एक नजर डालते हैं। ये आदतें बहुत ही आसान हैं लेकिन बहुत असरदार भी। दिन में 2 बार फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ब्रश करें। हमेशा सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर उल्टी आती है तो उसके तुरंत बाद पानी से कुल्ला जरूर करें ताकि एसिड दांतों को नुकसान न पहुंचाए। मीठा कम करें, कैल्शियम वाली चीजें जैसे दूध, दही खाएं और सबसे जरूरी, प्रेगनेंसी में कम से कम 1 बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। भारत में हर किसी के लिए अच्छी देखभाल तक पहुंचना और उसका खर्च उठाना एक जैसा नहीं होता। तो जरा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को भी समझते हैं। गांव और शहर में देखभाल के मामले में एक बड़ा फर्क है। गांव में अक्सर जागरूकता की कमी होती है और कई तरह के मिथक भी प्रचलित हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में दांत नहीं निकलवाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शहरी इलाकों में मैटरनिटी क्लिनिक में ही डेंटल चेकअप शामिल होते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट भी अक्सर डेंटिस्ट के पास भेजते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सरकारी योजनाएं मदद के लिए मौजूद हैं। जननी सुरक्षा योजना जागरूकता कैंप लगाती है। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मुफ्त स्केलिंग यानी सफाई की सुविधा है और आयुष्मान भारत योजना में इमरजेंसी डेंटल केयर भी कवर होता है। और हाँ, खर्च
ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देख सकते हैं, सरकारी अस्पतालों में कंसल्टेशन और स्केलिंग जैसी बेसिक सेवाएं या तो मुफ्त हैं या फिर बहुत ही कम खर्चीली, जबकि प्राइवेट क्लिनिक्स में यही खर्च कई गुना ज्यादा हो सकता है। चलिए अब एक रैपिड फायर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम प्रेगनेंसी में डेंटल केयर से जुड़े कुछ आम मिथकों को दूर करेंगे और उन सवालों के जवाब देंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला सवाल, क्या प्रेगनेंसी में दांत निकलवाना सेफ है? तो जवाब है हाँ। अगर मेडिकली बहुत जरूरी हो तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, इसे डॉक्टर की देखरेख में दूसरी तिमाही में ही करवाना सबसे अच्छा रहता है। दूसरा आम डर, क्या डेंटल एक्सरे से बच्चे को नुकसान पहुंचता है? तो इसका जवाब है नहीं। आज के जो डिजिटल एक्सरे होते हैं उनमें रेडिएशन की मात्रा ना के बराबर होती है, और जब पेट को एक प्रोटेक्टिव लेड एप्रन से ढका जाता है तो ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है। और आखिरी सवाल, क्या दांत दर्द के लिए लौंग के तेल जैसे घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये कुछ समय के लिए आराम तो दे सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल इलाज का विकल्प बिल्कुल नहीं है। समस्या की असली जड़ क्या है, ये जानने के लिए डेंटिस्ट से मिलना ही सबसे सही रास्ता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बात सीधी सी है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए दांतों और मसूड़ों की प्रोएक्टिव देखभाल एक बुनियादी स्तंभ है। ये कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत है, माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए। स्वस्थ दांतों वाली माँ एक स्वस्थ बच्चे की नींव रखती है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊजोडेंट लेबोरेटरी, आपकी मुस्कान हमारी जिम्मेदारी।